हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स ये वाला सब टॉपिक देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट। अभी इसको वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों बोला है? कार्बन को वर्सेटाइल मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अनोखा, अगड़ा वेगड़ा। कार्बन क्या है? एक अनोखा मूलद्रव्य, एक अगड़ा वेगड़ा मूलद्रव्य। अभी इसको ऐसा क्यों बोला है? चलिए, पहले तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्या देखा था? हमने देखा था कि कार्बन क्या करता है? बॉन्ड्स बनाता है शेयरिंग करके। हमने देखा था कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन। हमने CH4 यानी मीथेन का क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखा था। अभी देखिए, आप यहाँ पे आपको मीथेन का क्या दिखाता हूं मैं? बॉल एंड स्टिक मॉडल है और स्पेस फिलिंग मॉडल है। ये दो मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये भी मीथेन के CH4 आपको दिख रहा होगा। एक कार्बन और उसके आजू बाजू में 4 हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना रहे। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। हमने ये इसका क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि लाइन स्ट्रक्चर हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। इससे हमें क्या पता चला कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके साथ हमने और भी एलिमेंट देखे जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन देखा था, वो डबल बॉन्ड बनाता था। O2 देखा हमने, O डबल बॉन्ड O। उसके बाद हमने नाइट्रोजन का देखा था जो कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन N2O ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, वो हमने देखा। लेकिन कार्बन उनसे अलग क्यों है? क्योंकि कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी जो नंबर है, मतलब उनकी जो संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। कार्बन कंपाउंड्स यानी जो कार्बन के संयुग है उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बाकी की जो कंपाउंड्स है उनसे बहुत ज्यादा है। हम क्या बोल सकते हैं? बाकी के जो कंपाउंड्स है अगर उन सारों को हम मिला देंगे तब भी जो कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे वो उनसे ज्यादा होंगे। तो ऐसा क्यों है वो हम भी देखेंगे। लेकिन पहले तो आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अगर हम ग्लास, सॉइल और मेटल इनसे बनी हुई चीजें छोड़ दे तो बाकी सारी चीजें किससे बनी हुई होती है? कार्बन से। ऐसा हम बोल सकते हैं। बाकी सारी चीजों में कार्बन होता है। मिट्टी यानी सॉइल, ग्लास मतलब जो कांच होता है, और मेटल यानी धातु, अगर इनसे बनी हुई चीजें अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी सारी चीजों में कार्बन होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यही तक कि हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो भी कार्बन से बनी हुई होती है। सिर्फ हमारी ह्यूमन बॉडी क्यों, पूरी की पूरी सजीव सृष्टि, पूरा पूरा लिविंग किंगडम जो है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी कार्बन से बने हुए होते हैं। उनमें भी कार्बन होता है। अगर हम छोटा सा छोटा कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, जैसे CH4, हमने देखा था CH4 यानी मीथेन, ये छोटा मॉलिक्यूल है कार्बन का। उससे लेके बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे DNA, वहां तक अगर हम देखेंगे तब भी हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे। मतलब मीथेन जैसे छोटे से छोटे रेणु से DNA जैसे जो महाप्रचंड रेणु है, वहां तक लक्षावधि क्या है? रेणु है, जो कि कार्बन से बने हुए हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन से बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बने हुए हैं। टिल नाउ द नंबर ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स इज अबाउट 10 मिलियन। क्या बोला है? आज तक मतलब हमें जितने मिले वो कार्बन के कंपाउंड्स टोटल कितने? 10 मिलियन यानी 10 दशलक्ष। वो बहुत बड़ी संख्या है। दिस नंबर इज लार्जर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स। अगर हम दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड को कंसिडर करेंगे तो बाकी के जो भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारे एलिमेंट्स, उनके जो कंपाउंड्स है उन सबको हम एडिशन कर देंगे, उन सब की, तब भी हमें जो कार्बन कंपाउंड्स है उनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। मतलब आप सोचिए कि कार्बन कंपाउंड्स की संख्या कितनी ज्यादा है। बाकी सारे एलिमेंट्स की जो कंपाउंड्स है उनको मिला के भी वो कार्बन के कंपाउंड्स की बराबरी नहीं कर सकते। मतलब कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज्यादा है। द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज 10⁻1 to 10⁻12। और जो कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो रेणुवीय वस्तुमान है या फिर रेणु वस्तुमान है, उसकी जो व्याप्ति है वो 10⁻1 से लेके 10⁻12 है। अभी आपको एक टेबल दिखा था, उससे आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, इस टेबल में आपको क्लियरली दिख रहा होगा मीथेन CH4 द स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड। मीथेन क्या है? स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। उसका मॉलिक्यूलर मास दिया है आगे 16। उसके नीचे कुकिंग गैस, उसका मॉलिक्यूलर मास उसके आगे दिया है। उसके नीचे बेंजीन, उसके नीचे कैम्फर। कैम्फर मतलब हमारा जो कापूर होता है, कापूर, वो कापूर है। पेनिसिलिन, शुगर, वो सारे क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। उसके आगे उनका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। उसके नीचे देखिए, शुगर के नीचे सोडियम, डोडेसाइल, बेंजीन सल्फेट और डिटर्जेंट, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। डिटर्जेंट है, आपको तो डिटर्जेंट पता होगा, वो डिटर्जेंट दिया गया है। कौन सा? ये सोडियम, डोडेसाइल, बेंजीन सल्फेट। अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि देखिए आप, कापूर, बेंजीन, पेनिसिलिन, शुगर, शुगर मतलब हमारी शक्कर, से लेके डिटर्जेंट, सारे क्या है? कार्बन कंपाउंड है। उसके नीचे देखिए फैट, फैट मतलब मेद, वो भी कार्बन कंपाउंड है। उसका मॉलिक्यूलर मास आगे दिया है। स्टार्च, सेल्यूलोज,
प्रोटीन, पॉलीथिलीन, डीएनए सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स है और उसके आगे उनका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। प्रोटीन, पॉलीथिलीन ये भी कार्बन कंपाउंड्स है। मतलब आप सोच सकते हो कि सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स है। लगभग हम जो कंपाउंड्स देखते हैं आजू बाजू में हमारे, वो कार्बन कंपाउंड्स ही है। अगर हम ग्लास से बने हुए, सॉइल से बने हुए और मेटल से बने हुए कंपाउंड्स को छोड़ देंगे, उनसे बनी हुई चीजें छोड़ देंगे, तो बाकी जो चीजें हैं उनमें कार्बन है, मतलब वो कार्बन कंपाउंड्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट, अनोखा एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। अभी ये कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड्स बनाता क्यों है? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है वो एक स्पेशल बॉन्ड है। मतलब स्पेशल क्यों? बाकी के जो एलिमेंट है उनकी जैसे बॉन्ड बनाता है वो, लेकिन स्पेशलिटी क्या है? हमने देखा था जो कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, इसलिए उसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है? 4, इसलिए टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट। हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल वैलेंसी। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है, तो इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं। कार्बन को टेट्रावैलेंट। जो कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर उसके ही साथ, मतलब कार्बन के साथ ही जो बनाता है वो कुछ स्पेशल बॉन्ड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब ये जो स्पेशलिटी है वो क्या है, वो अब हम देखने वाले। तो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ गुणधर्म है या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन की कुछ वैशिष्ट्य है, वो क्या है जिसकी वजह से कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट हम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन की वैशिष्ट्य। तो चलिए देखते हैं। Carbon has a unique ability to form strong covalent bonds with other carbon atoms. This result in formation of big molecules. This property of carbon is called catenation power. क्या बोला है यहाँ पे? कार्बन क्या है? कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है। यूनिक एबिलिटी मतलब हम क्या बोल सकते हैं? अद्वितीय ऐसी क्षमता है कार्बन के पास, जो कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। मतलब कार्बन एटम क्या करता है? जो दूसरे कार्बन एटम्स है उनके साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बहुत प्रबल ऐसे सहसंयुज बंध बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, और उससे क्या बनता है? बड़े बड़े रेणु बनते, रेणु मॉलिक्यूल्स, उससे बड़े बड़े रेणु यानी मॉलिक्यूल्स बनते। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये जो कार्बन का गुणधर्म है, उसे कैटेनेशन पावर कहा जाता है। कैटेनेशन पावर मतलब हम क्या बोल सकते हैं? श्रृंखला बंधन शक्ति। श्रृंखला बंधन, आपको नाम से पता चल रहा होगा, श्रृंखला बंधन। श्रृंखला मतलब चेन्स होती है, जो कार्बन की चेन्स होती है उनका बंधन, ऐसा हम बोल सकते हैं। श्रृंखला बंधन मतलब बहुत सारी चेन्स अगर हम जोड़ देंगे कार्बन की, तो क्या बन जाएगी? एक बहुत बड़ी श्रृंखला, बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, और ऐसी चेन बढ़ती बढ़ती जाएगी, इसलिए उसे श्रृंखला बंधन यानी कैटेनेशन बोला गया है। तो इस पावर को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर। तो आपको क्या याद रखना है? कैटेनेशन पावर मतलब क्या है? कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स. These result in formation of big molecules. This property of carbon is called catenation power. कार्बन के पास अद्वितीय ऐसी क्षमता है, जो कि क्या क्षमता है? वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और इससे क्या बनते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है उसे क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर यानी श्रृंखला बंधन शक्ति। द कार्बन कंपाउंड्स कंटेन्स open chains or closed chains of carbon atoms. An open chain can be straight chain or branched chain. A closed chain is a ring structure. अभी यहाँ पे क्या बोला है? कार्बन कंपाउंड्स ओपन चेन्स हो सकती है या फिर क्लोज्ड चेन्स। ओपन चेन्स और क्लोज्ड चेन्स मतलब क्या है? अभी जो ओपन चेन्स है, क्लोज्ड चेन्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? कार्बन क्या कर सकता है? एक तो ओपन चेन्स बना सकता है। ओपन चेन्स मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मुक्त श्रृंखला, या फिर क्लोज्ड चेन्स यानी बद्ध श्रृंखला। मतलब जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो तरीके की चेन्स होती है। मैंने अभी आपको बोला था कैटेनेशन पावर मतलब वो चेन्स बनाता है। चेन्स यानी श्रृंखला, तो दो तरीके की हो सकती है, या तो ओपन या तो क्लोज्ड। ओपन मतलब मुक्त, क्लोज्ड मतलब बद्ध। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? मुक्त श्रृंखला, या फिर क्लोज्ड चेन्स को क्या बोलेंगे हम? बद्ध श्रृंखला। अभी जो ओपन चेन है वो क्या हो सकती है? स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांचड। यहाँ पे बोला है ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट चेन और ब्रांचड चेन। अभी स्ट्रेट चेन मतलब हम क्या बोल सकते हैं? सरल श्रृंखला। सरल श्रृंखला मतलब स्ट्रेट चेन, या फिर ब्रांचड चेन यानी शाखीय श्रृंखला। अभी जो ओपन चेन है, मुक्त श्रृंखला, वो या तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांचड हो सकती है। स्ट्रेट मतलब सीधी, लंबी, एकदम सीधा सीधा। ब्रांचड मतलब उसको ब्रांचेस होती है, इसलिए उसको ब्रांचड बोला है। ओपन चेन क्या हो सकती है? या तो स्ट्रेट या तो ब्रांचड। क्लोज्ड चेन इन रिंग स्ट्रक्चर। क्लोज्ड चेन क्या होती है? रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब आपको पता होगा, आपने रिंग देखी होगी, सर्कुलर होती है रिंग जनरली। रिंग क्या होती है? क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। क्लोज्ड मतलब वो बद्ध होता है, उसके जो एंड है वो खुले नहीं होते। उसके जो एंड होते हैं खुले होते हैं क्या? नहीं। रिंग मतलब आपको पता होगा, रिंग की जो एंड आपको मिलता है क्या कहीं पे? रिंग का नहीं। जैसे अगर हम कोई स्ट्रेट
चेन देखेंगे तो उसके दो एंड होते हैं, लेकिन अगर उन दो एंड को अगर हम जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है, फिर रिंग बनता है। उसे क्लोज्ड चेन बोला गया। क्लोज्ड चेन क्या होती है, रिंग स्ट्रक्चर होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर स्टेबल। जो कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब दो कार्बन एटम के बीच में जो सहसंयुज बंध है यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसलिए स्टेबल होता है। वो जो बॉन्ड है वो बहुत प्रबल होता है यानी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए स्टेबल मतलब स्थायी होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन इज बेस्टोर्ड विथ कैटेनेशन पावर। ये जो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है उसी की वजह से कार्बन को कैटेनेशन पावर मिली है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो स्थायी और प्रबल बंध कार्बन बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, इसी की वजह से कार्बन को श्रृंखला बंधन शक्ति प्राप्त हुई है। तो एक कार्बन का क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। अब ये एक कैरेक्टरिस्टिक कैसे आ गया, क्योंकि ये कैटेनेशन पावर के बारे में सारा का सारा, तो हम बोल सकते हैं पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कार्बन का, आपको अगर याद रखना है तो हिंट की तरह आप कैसे याद कर सकते हो, कैटेनेशन पावर। और अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, जैसे कि कैटेनेशन पावर। चलिए आगे देखते हैं। Two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 or 3 covalent bonds. These are called single bond, double bond and triple bond respectively. हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था सिंगल बॉन्ड कैसा होता है। हमने CH4 के स्ट्रक्चर में देखा सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन होते, दो शेयर होते इलेक्ट्रॉन। हम क्या बोल सकते हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड को डिनोट करती है। मतलब वहां पे दो इलेक्ट्रॉन होते, पेयर मतलब जोड़ी, दो इलेक्ट्रॉन होते और एक बॉन्ड बनाते, तो हो गया सिंगल बॉन्ड। हमने डबल बॉन्ड भी देखा था ऑक्सीजन एटम के बीच में, वहां पे कितने थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब दो पेयर थी इलेक्ट्रॉन की, दो जोड़ियां थी। और हमने नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा था, वहां पे कितने थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 जोड़ियां, 3 पेयर्स थी वहां पे, तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड था। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से होता है देख लिया। तो यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन एटम क्या कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है और 3 बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दो भी बना सकता है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। अगर उसने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो उसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं, अगर उसने दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो उसको डबल बॉन्ड कहते हैं, और अगर उसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब एकेरी बंध, डबल बॉन्ड मतलब दुहेरी बंध और ट्रिपल बॉन्ड मतलब तिहेरी बंध। Due to the ability of carbon atoms to form multiple bonds as well as single bonds, the number of carbon compounds increases. अभी आपको पता चल गया होगा कार्बन की जो कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है क्या, नहीं, वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी वो बना सकता है, और इसी की वजह से क्या है, कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 कंपाउंड्स नेमली इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इथीन CH2 double bond CH2 and इथाइन CH triple bond CH which contain 2 carbon atoms। अभी अब देखिए सिर्फ 2 कार्बन एटम लेंगे हम, कितने कंपाउंड बन रहे हैं उसके, 3 बन रहे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी इथेन होता है। यहाँ पे CH3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो CH3 के बीच में। दूसरा है इथीन, देखिए आप स्पेलिंग में देखिए, इथेन है, दूसरा इथीन है, वहां पे दो CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है। एंड इथाइन, यहाँ पे CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से 2 कार्बन एटम 3 कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसीलिए कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। अभी ये क्या है, इथेन, इथीन, इथाइन, ये हमें आगे इस चैप्टर में पता चलने वाला है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है, बीइंग टेट्रावेलेंट 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स, कार्बन और एनी अदर, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, मैंने आपको बताया था। टेट्रावेलेंट मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, टेट्रावेलेंट 4 वैलेंसी उसकी, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, वही बोला है यहाँ पे, वो 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। फिर वो बाकी जो एटम है वो कार्बन के हो सकते हैं या फिर कोई और हो सकते हैं, और इसीलिए कार्बन कंपाउंड की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसलिए उसकी संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। These compounds possesses different properties as per the atoms to which carbon is bonded। अभी जो कार्बन किस एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब वो किसके साथ उसने बॉन्ड बनाया, किसके साथ उसने बंध बनाया, उसके ऊपर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड होगी। अगर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया तो प्रॉपर्टी अलग होगी, हाइड्रोजन के साथ बनाया बॉन्ड तो प्रॉपर्टी अलग होगी, क्लोरीन के साथ बनाएगा तो प्रॉपर्टी उसकी अलग होगी। इसलिए क्या बोला यहाँ पे, जिस एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड है। For example, 5 different compounds are formed using 1 carbon atom and 2 monovalent elements, hydrogen and chlorine। अभी यहाँ पे क्या दिखाया आपको, 5 कंपाउंड दिखाए, डिफरेंट कंपाउंड, जो कि कार्बन किसके साथ बना रहा है, 2 मोनोवैलेंट एटम के साथ। मोनोवैलेंट मतलब मैंने आपको बताया था, मोनोवैलेंट यानी उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। जैसे टेट्रावैलेंट यानी वैलेंसी 4 होती है, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट, उसकी वैलेंसी 1 है।
क्लोरीन क्या है, वो भी मोनोवैलेंट ही है क्योंकि उसकी भी वैलेंसी एक ही है। तो मोनोवैलेंट क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके साथ कार्बन कंपाउंड बनाता है। कौन से? पहला तो CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए इसलिए 4 हाइड्रोजन, और हर एक हाइड्रोजन को एक एक चाहिए। तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, इसी तरीके से CH4। उसके बाद है CH3Cl। CH3Cl मतलब एक हाइड्रोजन चला गया, एक क्लोरीन आ गया। हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। उसके बाद है CH2Cl2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए और 2 क्लोरीन आ गए, टोटल तो 4 ही हो रहे, 4 मोनोवैलेंट ही हो रहे ना, एक टेट्रावैलेंट और 4 मोनोवैलेंट, उसमें 2 हाइड्रोजन के और 2 क्लोरीन के। उसके बाद CHCl3, CHCl3 मतलब एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का और क्लोरीन के 3 है यहाँ पे। उसके बाद CCl4, CCl4 में देखिए एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है। अभी 4 क्लोरीन हो सकता है क्या? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्लोरीन भी मोनोवैलेंट है, तो एक कार्बन 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब एक कार्बन क्या करेगा, हर एक क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए CCl4 बनता है। इस तरीके से CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे, इतने सारे अलग अलग कंपाउंड बन रहे सिर्फ एक कार्बन एटम और 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेके। मतलब आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं कार्बन के। अभी आपको पता चल गया होगा कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है। Similarly, carbon atoms form covalent bonds with atoms of elements like oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus to form different types of carbon compounds in large number। और सिर्फ इन दोनों के साथ ही नहीं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ ही नहीं, वो बाकी के एटम के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बाकी के जो हेलोजेंस है, ब्रोमीन और क्या आता है आयोडीन, ये सारे हेलोजन है उनके साथ, फॉस्फोरस के साथ, तो क्या करता है, अलग अलग कंपाउंड्स बनाता है। और इसीलिए कार्बन कंपाउंड की संख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। अभी हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी। कार्बन हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इट इज आइसोमेरिज्म। अभी आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, आइसोमेरिज्म मतलब होता है समघटकता। अभी ये क्या है समघटकता, आइसोमेरिज्म क्या है, इस चैप्टर में हमें आगे पता चलने वाला है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि कार्बन का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आइसोमेरिज्म कहते हैं, और आइसोमेरिज्म की वजह से भी जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो बहुत बड़े मतलब बहुत ज्यादा है, संख्या में बहुत ज्यादा है। अभी आपको पता चल गया कि कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट क्यों कहते हैं, उसकी संख्या क्यों ज्यादा है, उसके किन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से कार्बन की जो कंपाउंड की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। पहला तो कैटेनेशन, मतलब वो क्या कर सकता है, कैटेनेशन यानी श्रृंखला बंधन शक्ति है उसके पास। दूसरा क्या है, वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है क्या, नहीं, वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। मतलब सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में क्या क्या आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखा था हमने, कार्बन टेट्रावैलेंट है, यानी उसकी वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी, यानी वो 4 बॉन्ड बना सकता है और अलग अलग एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि चारों के चारों हाइड्रोजन ही चाहिए। हमने अभी देखा था 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी चलेंगे, 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन भी चलेगा, सारे की सारे क्लोरीन भी चलेंगे, मतलब CCl4 भी चलेगा। इसका मतलब क्या है, कार्बन टेट्रावैलेंसी की वजह से भी बहुत ज्यादा क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। और फोर्थ कौन सा देखा हमने कैरेक्टरिस्टिक, आइसोमेरिज्म, जो कि है समघटकता, उसकी वजह से भी कार्बन क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से कार्बन की जो कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।